बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन व अरसलहु मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व नबियना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपसा रुतबे में आला दूसरा कोई नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसा रुतबे में आला दूसरा कोई नहीं, शाफ़ए महशर हबीबे किबरिया कोई नहीं। कह रही है नूर व रहमत वाली पाकीज़ा किताब, रहमतुल लिल आलमीन शम्सुद्दुहा कोई नहीं। हम मरीज़े इश्क को काफ़ी है नामे मुस्तफ़ा, ऐ मसीहा इससे अच्छी अब दवा कोई नहीं। हम गुनहगारों को दामाने करम में ले लिया, या रसूल अल्लाह कुल जहां में आप जैसा बावफ़ा कोई नहीं। हज़रात, मैंने हज़रत सैयदना शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 40 अक़वाल में से 35 बयान कर दिए हैं और कई नशिस्तों में बयान किया जा चुका है। वो हर नशिस्त में 5-5 कौल बयान किए गए हैं और आज की ये नशिस्त 39 अक़वाल की आखिरी नशिस्त है। हज़रत शम्स तबरेज़ के वो 40 अक़वाल जो तसव्वुफ़ में बड़ी अज़ीम अहमियत के हामिल हैं और बहुत ही गिरां क़द्र, बहुत ही कीमती और नायाब वो तोहफ़ा है सूफ़ियों के लिए, फ़कीरों के लिए, आवाम के लिए, हर किसी के लिए। तो इसके क़ब्ल 7 पार्ट बयान किए जा चुके हैं और आज का ये लास्ट 8वां पार्ट चल रहा है।
अब गुज़श्ता से पैवस्ता मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। हज़रत सैयदना शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया अमल और उसके रद्द अमल के उसूल पर कायम है। नेकी का एक कतरा या बुराई का एक ज़र्रा भी अपने रद्द अमल या नतीजा पैदा किए बगैर नहीं रहता। जाहिर सी बात है, नतीजा तो उसका निकलना ही है, वो चाहे नेकी का हो, नेकी का एक कतरा हो या बुराई का एक ज़र्रा हो, नेकी हो या बदी हो। जैसा आपका अमल रद्द अमल होगा, जाहिर सी बात है उसका नतीजा उसका रिज़ल्ट सामने आना ही है। लोगों की साजिशों, फ़रेबों, चालबाजियों का खौफ मत खाओ। फरमाते हैं कि लोग जो तुम्हारे साथ साजिशें करते हैं, तुम्हें फ़रेब और धोखा देते हैं, तुम्हारे साथ चालबाज़ी करते हुए नज़र आते हैं, तो ऐसे लोगों की चालबाज़ी से, फ़रेब और धोखा से और उनकी साजिशों से खौफ मत खाओ, डरो नहीं। अगर कोई तुम्हारे लिए जाल तैयार कर रहा है तो याद रखो कि अल्लाह भी खैरुल माकिरीन है। फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई जाल तैयार कर रहा है, तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाया है, तो ये याद रखो कि अल्लाह भी खैरुल माकिरीन है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि मकरू व मकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो अल्लाह भी खैरुल माकिरीन है। यानी अल्लाह भी खुफिया तदबीर करने वाला है, सबसे अच्छा मंसूबा साज है वो। एक पत्ता भी उसके इल्म और इजाज़त के बगैर नहीं हिलता। बगैर हुक्म इलाही के एक पत्ता भी नहीं हिलता। बस अल्लाह पर सादगी के साथ और पूरी तरह से यकीन रखो कि वो जो कुछ भी करता है बहुत खूबसूरत तरीक़े से करता है। कुल मिला के इसका निचोड़ और ख़ुलासा ये है कि अगर तुम्हारे साथ कोई किसी भी तरीके की साजिशें कर रहा है, फ़रेब और धोखा दे रहा है, तो उसकी साजिश से, उसकी चालबाजी से परेशान न हो, घबराओ मत, गमज़दा मत हो। बस अपना सारा मामला अपने उस यार पर छोड़ दो, अपने उस खालिको मालिक पर छोड़ दो। अपना सारा मामला उस मालिक हकीकी पर, अपने महबूब पर, यानी खुदा वहदहू ला शरीक पर छोड़ दो। वो बेहतरीन मंसूबा साज है। जब हम अपना सारा मामलात उसके सुपुर्द कर देंगे, अपने सारे मामलात को उसके हवाले कर देंगे, उसके सुपुर्द कर देंगे, तो अब उसकी मर्ज़ी, वो बेहतर इंतकाम लेने वाला है, बेहतर अज्र व सिला देने वाला है। वो जैसा चाहे, जो चाहे सो करे। हमें इंतकाम की ज़रूरत नहीं है, हमें लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने सारे मामलात को उसकी बारगाह में सुपुर्द करके तो देखें, उस पर यकीन कामिल करके तो देखें। आज हमारे माशरे में अगर कमी है तो इस यकीन की कमी है। यार पर भरोसा नहीं,
और फिर हम गली गली रोते हुए भी नज़र आते हैं। ये रोना किस बात का, ये चीखो पुकार आहो बोका किस बात का करना, क्यों करना? क्योंकि हमने अपने सारे मामलात को खुद ब खुद हल करने की, तय करने की कोशिश किया और हम नाकाम भी रहे। और ये उसी नाकामी का समरा और नतीजा है कि हम कुछ कर भी ना सके और परेशान अलग हैं। तो अपने सारे मामलात को उस रब्बे कदीर की बारगाह में छोड़ दो, उसके हवाले कर दो। वो बेहतर जो चाहे सो करे, वो बेहतर करने वाला है। अच्छा, अब हज़रत सैयदना शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरा कौल आगे फरमाते हैं, कोई हरज नहीं अगर ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हम अपने आप से ये सवाल पूछें। क्या हम खुद अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं अपना तर्ज़ ज़िंदगी और अपनी रविश बदलने के लिए तैयार हूँ? हर कोई अपने आप से पूछे, अपने दिल पे हाथ रखे। हम अपने आप से पूछें, आप अपने आप से पूछें। हर कसो नाकस हर कोई ये सवाल अपने आप से खुद पूछे। क्या? और वो सवाल ये है कि क्या मैं अपना तर्ज़ ज़िंदगी और अपनी रविश, अपने ज़िंदगी गुजारने के जो तौर तरीक़े हैं, जो हमारी रविश है, जो हमारा जो किरदार है, हमारा जो रवैया है ज़िंदगी गुजारने का, क्या हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं? ये ख़ुद हम आप हर कोई अपने आप से ये सवाल करे। फिर क्या मैं ख़ुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ? हर कोई अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल करे, ख़ुद अपने आप से सवाल करे कि हमारे ज़िंदगी में जो हमारी रविश है, जो हमारा ज़िंदगी गुजारने का तर्ज़ अमल है, जो हमारा उसूल है, दस्तूर है, क्या हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं? हम अपनी ज़िंदगी में इनक़िलाब लाने के लिए, चेंजिंग लाने के लिए तैयार हैं भी या नहीं? ये हम अपने आप से सवाल करें और हर किसी को ये सवाल करना ही होगा। अगर हम दुनिया में हमारी ज़िंदगी का एक दिन भी गुज़रे हुए दिन के मसावी गुज़रे तो बड़ी हसरत का मकाम है। फरमाते हैं कि अगर दुनिया में हमारी ज़िंदगी का एक दिन भी गुज़रे हुए दिनों के मसावी और बराबर हो तो ये बड़ी हसरत का मकाम है, बड़े अफसोस का मकाम है कि हमारी ज़िंदगी का जो लम्हा है, जो हमारा माज़ी रहा है, जो गुज़रा हुआ ज़माना रहा है, गुज़रा हुआ वक्त, भूतकाल, उससे बेहतर है कि नहीं है। अगर ये हमारा प्रेजेंट जो है वो पास्ट से बेहतर नहीं है, गुज़रे हुए वक्त से ये वक्त बेहतर नहीं है, तो यकीनन ये बड़ा अफसोस का मकाम है। अफसोस सद अफसोस। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हमारा प्रेजेंट जो है वो पास्ट से बेहतर हो, यानी माजी से बेहतर हाल हो और हाल से बेहतर करने के लिए इस्तकबाल मुस्तकबिल में सोचें, फ्यूचर में सोचें कि जो ज़िंदगी हमने गुजार दिए हैं, जो लम्हात हमसे गुज़र चुके हैं, जो ज़माना माजी का गुज़र चुका है, उस ज़माने से, उन वक्तों से प्रेजेंट टाइम में जो हमारे सामने जो वक्त गुज़र रहा है, अगर ये गुज़रने वाला वक्त हमारे गुज़रे हुए ज़माने से बेहतर नहीं, अच्छा नहीं, तो यकीनन ये बहुत ही अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है। तो हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए, हर एक इंसान की कोशिश यही होनी चाहिए
कि वो इस बात पर गौर व फिक्र करे कि हमारा हर गुज़रने वाला लम्हा, हर पल, हर घड़ी पिछले गुज़रे हुए वक्तों से बेहतर हो, अच्छा हो। अगर हमने उसमें कोताहियाँ की हैं तो अब प्रेजेंट टाइम में कोताही ना हो। हमारी जो माजी में कोताहियाँ, खामियाँ, गलतियाँ, बुराइयाँ जो भी हैं वो ना हों। या अगर हमने पिछले वक्तों में कुछ नेकियां की हैं, कुछ कार खैर किए हैं, कुछ आमाले सालिहा किए हैं, तो उन माजी में किए गए आमाले सालिहा और कार खैर से अच्छा और ज़्यादा हमारा हाल में होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए। कि अगर हमने उसमें जो भी नेकियां की हैं उससे ज़्यादा नेकी होनी चाहिए, जो भी कार खैर किए हैं उससे ज़्यादा हम होना चाहिए, जो भी आमाले सालिहा किए हैं उससे बेहतर, उससे अच्छा हर पल करने की कोशिश होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब तक हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार न करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं पैदा हो सकती। ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा हर गुज़रने वाला दिन गुज़रे हुए दिन से बेहतर हो, अच्छा हो, उसके जैसा ना हो। हर लम्हा, हर आन और हर सांस के साथ हमें अपनी तजदीद करते रहना चाहिए। तजदीद मतलब नयापन। हर लम्हा, हर घड़ी, हर सांस हमें कुछ न कुछ तजदीद करते रहना चाहिए, नया करते रहना चाहिए। उसमें कुछ नेकियों में, कुछ कार खैर में और सोच में, अमल में, फ़ेल में, कौल में, फ़ेल में, हर चीज़ में कुछ न कुछ हमें नया करना चाहिए। तजदीद और जिद्दत होनी चाहिए। नया जन्म लेते रहना चाहिए। और दुनिया जन्म लेने के लिए और नया जन्म लेने के लिए एक ही तरीका है, क्या? मौत से पहले मर जाना। नया जन्म लेने के लिए एक ही तरीका है, मौत से पहले मर जाना। इसीलिए तो शहंशाह देवा अशरफुल आलमीन आलम पना हाजी वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि जो बंदे खुदा जीते जी मर गया, जीते जी अपने नफ्स को मार लिया, अब उसे कौन से मौत का मज़ा चखना है। यानी आलम पना वारिस पाक फरमा रहे हैं कि मौत नफ्स पर तारी होना है। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यही तो फरमाने रब्बी है कुरान पाक में कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो आलम पना वारिस पाक फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुरान में कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कहा गया, कुल्लो रूहिन ज़ायक़तुल मौत नहीं कहा गया कि हर रूह को मौत का मज़ा चखना है, नफ्स को चखना है। अब जो बंदे खुदा जीते जी अपने नफ्स को मार लिया, ज़िंदा रह के भी अपने नफ्स को मुर्दा कर दिया, अब उसे कौन सा मज़ा चखना है। वो तो फ़ना की मंजिल में जाने के बाद अबदी हयात का मालिक हो गया, वो बका बिल्ला हो गया, वो बका की मंजिल में पहुंच गया। तो मौत से पहले मर जाना, और जो लोग ऐसा करते हैं, जीते जी अपने नफ्स को मार लेते हैं, वो ज़िंदा ज़रूर रहते हैं लेकिन बस वो एक चलती फिरती लाश होती है। और ये बड़ा मुश्किल अम्र है। कहने के लिए तो बड़ा आसान है लेकिन बड़ा ही मुश्किल अम्र है। ये तो बस खुदा जिसे तौफीक और हिदायत अता फ़रमाए, जिसे उसकी तौफीक हासिल हो जाए, जिस पर उसका फजलो करम हो जाए, वही ऐसा कर सकता है। कुरान में भी एक जगह कहीं फरमाया गया है, हदीस पाक में भी है, इस बात की तरफ इशारा है, मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले। तो मर जाओ मरने से पहले का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को ख़ुदकुशी कर लो, वो तो हराम है शरीयत में, इस्लाम में वो तो हराम है, ख़ुदकुशी नहीं करना है।
किसी भी धारदार चीज़ से, खंजर से और शमशीर तलवार से अपने आप को नहीं मारना है। मर जाओ, मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले। इसका मतलब ये है कि अपने नफ्स को मार लो। जान को मारने का हुक्म नहीं है। ये नहीं है कि अपने आप गला घोंट दो, फांसी लगा लो, खुदकुशी कर लो। नहीं नहीं, अपने नफ्स को मारने का इशारा है कि अपने नफ्स को मारो। और नफ्स को मारना ये जिहाद अकबर है। इमामुल औलिया मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक जगह फरमाया है कि जब आप तमाम जंगों से, तमाम ग़ज़वात से, तमाम लड़ाइयों से, तमाम मार्का आराइयों से फुर्सत पाए तो आपने गोशा नशीनी का रास्ता अख्तियार फरमाया। तो आपने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि रजाना मिनल जिहादिल असग़र इला जिहादिल अकबर। मौलाए कायनात फरमाते हैं रजाना मिन जिहादिल असग़र इला जिहादिल अकबर, कि हम जिहाद असग़र से जिहाद अकबर की तरफ लौट आए। जिहाद असग़र से जिहाद अकबर की तरफ हम पलट कर आए। वो जिहाद असग़र क्या है और जिहाद अकबर क्या है, इसको पहले आप समझें। यानी मौलाए कायनात ये फरमा रहे हैं, आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तक जो हम जंगों में लड़ते थे, बद्र में, ओहद में, खंदक में, जो मार्का आराइयाँ हुई, जो तीरों तलवार से और नेज़ा से हम लड़ते रहे, तो ये जो जिहाद है ये जिहाद असग़र था। अपने नफ्स से जिहाद करना ये जिहाद अकबर है। वो तीर व तलवार से जो जिहाद करना उसे मौलाए कायनात ने जिहाद असग़र कहा है। और अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स की मुखालफत करना, अपने नफ्स से लड़ना, ये जिहाद अकबर है। ये बड़ा जिहाद है। असग़र माने छोटा, अकबर माने बड़ा। तो वो मैदान में लड़ना, मैदान कारज़ार में वो जिहाद असग़र था। और गोशा नशीनी की ज़िंदगी अख्तियार करना, फ़क्र का रास्ता अख्तियार करना और सलूक की मंजिलों को तय करना, गोशा नशीनी अख्तियार करना, फ़क्र, तवक्कुल, ग़िना, इन सब चीज़ों, राज़ी बरज़ा रहना, इन सब चीज़ों को अपनाना, तारिके दुनिया हो जाना, तर्के दुनिया, ये सब। तो इन सब चीज़ों पर जब आदमी अमल पैरा होता है और दुनिया में रह के दुनिया को छोड़ देता है, यानी तारिकुद दुनिया होता है, गोशा नशीन हो जाता है, यही जिहाद अकबर है। ये बहुत बड़ा जिहाद है। यही है मरने से पहले मर जाना। वही फरमाते हैं कि नया जन्म लेते रहना चाहिए और नया जन्म लेने के लिए बस एक ही तरीका है, वो है कि मौत से पहले मर जाना। मूतू कबलान तमूतू। इस बात पर वो हज़रत सैयदना सूफ़ी हिंद सरकार गुल मियाँ साहब क़िबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो शेर भी याद आया। आपने एक जगह कलाम में मक्ते में कहा है, हिज्र के गम में जिए हम और न हो दीदारे यार। हिज्र के गम में जिए हम और न हो दीदारे यार, अशरफ़ी गुल इससे तो बेहतर है मर जाना तेरा। तो बहरहाल कामयाब वही हुआ कि जो मरने से पहले मर गया। कामयाब वही हुआ जो जिहाद अकबर किया, यानी जो अपने नफ्स से जिहाद किया, वो कामयाब हुआ। हज़रत सैयदना शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे इरशाद फरमाते हैं। नेक्स्ट दूसरा कौल फरमाते हैं, ज़िंदगी तो एक उधार के मानिंद नापायदार है और असल हकीकत एक धुंधला सा खाका और नक़ल सिर्फ़ बच्चे ही असल हकीकत के बजाय खिलौनों से बहलते हैं। बच्चे जो है असल हकीकत के बजाय खिलौनों से बहलते हैं कि बच्चों को खिलौना दे दिया जाए
तो वो बच्चे खिलौनों से ही टाइम पास करते हैं, अपना जी अपना दिल बहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद खिलौनों पर फरेफ्ता होते हैं या बेकदरी से उन्हें तोड़ डालते हैं। बच्चे क्या करते हैं, या तो वो खिलौनों पर फरेफ्ता हो जाते हैं या फिर बेकदरी से उसे तोड़ डालते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं और वो कमसिनी की जो उम्र होती है वही तो शहंशाही ज़िंदगी है, ना नफ़ा से मतलब है ना नुकसान से। उनको इन दोनों चीज़ से वो लापरवाह हैं, कोई मतलब ही नहीं है, तो वो टेंशन फ्री ज़िंदगी होती है, विदाउट टेंशन। बच्चे जो है उस वक्त नफ़ा नुकसान से उनको कोई मतलब नहीं, तो वो या तो खिलौनों पर फरेफ्ता होते हैं, आशिक हो जाते हैं, या फिर बेकदरी से उसे तोड़ डालते हैं। बच्चों की नज़र में उस खिलौने की कोई अहमियत ही नहीं, कोई कदर व कीमत ही नहीं। तो फरमाते हैं इस ज़िंदगी में हर किस्म की इंतहाओं से दूर रहो, क्योंकि इंतहा पसंदी तुम्हारे अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। इंतहा पसंदी तुम्हारे अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। सूफ़ी अपने रवैये में इंतहा पसंद नहीं होते, बल्कि मुतवाज़िन और नरम होते हैं। तो अपने मामलात में इंतहा पसंद नहीं होना चाहिए। इंतहा पसंदी जो है ये एक दुनियादार की रविश है। इंतहा पसंदी एक दुनियादार का तर्ज़ अमल है, ना कि एक सूफ़ी का। सूफ़ी जो होता है वो इंतहा पसंद नहीं होता है। सूफ़ी तो अपने मामलात में मुतवाज़िन होता है, नरम दिल होता है, नरम मिजाज होता है, रहम दिल होता है। नेक्स्ट हज़रत शम्स तबरेज़ आगे फरमाते हैं दूसरा कौल, सच्चा सूफ़ी ऐसा फ़र्द है अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए। सच्चा सूफ़ी ऐसा फ़र्द है अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर समत से उस पर मलामत की बौछार हो, तब भी वो सब्र के साथ ये सब झेलता है और तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकालता। ये एक सच्चे सूफ़ी की अलामत है। वो इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम नहीं लगाता और कोई उसका कोई मुखालिफ दुश्मन हत्ता कि गैर भी कैसे हो सकता है जब उसके नज़दीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं। वो तो ख़ुद अपने नफ्स से मादूम है, चुनांचे वो किस तरह किसी को अपना दुश्मन या मुखालिफ समझे जब वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वाहिद ज़ात की जलवा नुमाई है। तो ये एक सूफ़ी का मिजाज होता है, ये एक सूफ़ी की रविश होती है, ये एक सूफ़ी का तरीक़ा होता है कि अगर उसके ऊपर ज़िल्लत व रुसवाई की, लानत और मलामत की बौछार हो जाए, चारों समतों से हर तरफ से लानत और मलामत की जाए, तो वो भी ऐसे तकलीफ़ दे माहौल में भी मुकाबला नहीं करता, बल्कि वो सूफ़ी क्या करता है, सब्र से काम लेता है और एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से कुछ नहीं निकालता, सब कुछ झेलता है। वो तनकीद भी नहीं करता, तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ मुंह से निकालता भी नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोलता। और एक सच्चा सूफ़ी जब उस पर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो इल्ज़ाम के जवाब में वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। जैसा कि कुतुबुल अक़ताब खलीफ़ा अव्वल गरीब नवाज़ हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्ह को दिल्ली की सरज़मीन पर काज़ी वक्त हाकिम शहर के कहने पर एक फ़ाहिशा औरत ने एक इल्ज़ाम लगाया था और उसमें बहुत बड़ी साजिश थी। मतलब वाक़या निगारी मेरा मकसद नहीं है, मैं तो सिर्फ़ पॉइंट पर आ रहा हूँ और ये तफसील से वाक़या बयान करने का वक्त नहीं है।
मैं उस वाक़ई की तफसील में नहीं जाना चाहता, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें हासिदीन की एक बहुत बड़ी साजिश थी और उसमें कई लोग शामिल थे। हज़रत कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा बख्तियार काकी सरकार की इज़्ज़त, शोहरत और उनकी ये दुर्वेशी और फ़कीरी देखकर, उनकी फ़जीलत देखकर, उनकी शोहरत देखकर, उनकी पॉपुलैरिटी देखकर, उनकी इज़्ज़त व शोहरत और जाहो हशमत देखकर लोगों को बड़ा हसद पैदा हुआ। तो वो सरकार बख्तियार काकी को रुसवा करना चाहे तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश की। एक फ़ाहिशा औरत को तैयार किया और उसको दीनार व दिरहम में ख़रीदा कि तुझे मुँह मांगा रकम दी जाएगी, तो जब सारे के सारे लोग इकट्ठा हों और उस मजमे आम में भरे मजमे में तो ऐसा कह देना। बहरहाल जब ये हुआ तो सरकार बख्तियार काकी ने एक लफ्ज़ अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला, बस आप जहाँ खड़े थे वहीं से आपने अजमेर मुअल्ला की तरफ रुख किया। अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तान हिंद अताए रसूल मुईनुल मिल्लत वद्दीन सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब आपने रुख किया और जो है जो भी कहना था अपने दिल की फ़रियाद की। और उसी मौके पर सरकार बख्तियार काकी ने ये 4 मिसरे पढ़े जो आज भी बहुत मकबूल हैं और वो रुबाई के तौर पर हर जगह पढ़े जाते हैं और हर सूफ़ी पढ़ता है, हर आम आदमी पढ़ता है, हर खानकाहों में पढ़ा जाता है। बग़ैर दाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातु पुस्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ये 4 मिसरे सरकार बख्तियार काकी ने उसी वक्त कहे हैं और गरीब नवाज़ दाता सरकार को पुकारा है। तो गरीब नवाज़ सरकार पहुँचे भी और आपने मदद भी फरमाई और उनको जो है वो हासिदीन अपने जो है नापाक साजिश में नाकाम हो गए, नामुराद हो गए, वो ख़ुद ही ज़लील व रुसवा हो गए। तो कहने का मतलब ये कि हज़रत शम्स तबरेज़ ने जो बात कही उस पर ये बात निकल आई कि जो एक सच्चा सूफ़ी होता है उस पर मलामत की बौछार हो जाए मगर वो सब्र के साथ सब कुछ झेल लेता है, मगर अपने लफ्ज़ से तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी अपने मुँह से नहीं निकालता, नहीं बोलता और ना ही इल्ज़ाम लगाने वालों के जवाब में कोई कुछ कहता है, इल्ज़ाम तराशी नहीं करता है। और फिर एक सूफ़ी का मामला ये है कि जब उसके नज़दीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं है तो वो तो ख़ुद अपने नफ्स से ही मादूम है, अपने आप से ही मादूम है। वो किसी तरह किसी को अपना दुश्मन या मुखालिफ कब समझेगा जब वहाँ सिर्फ़ एक ही एक है, सिर्फ़ एक ही वाहिद ज़ात की जलवा नुमाई है। तो नेक्स्ट हज़रत सैयदना शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन 40 अक़वाल में से जो आपके सामने बतदरीजन बयान किया जा रहा है कई नशिस्तों में। आज की नशिस्त, आज की आखिरी नशिस्त और उस आखिरी नशिस्त का आखिरी कौल 40वां कौल आपके सामने हम बयान करने जा रहे हैं। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, तकदीर का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। देखिए बहुत से फ़िरक़े हैं और बहुत से अक़ायदे बातिला के हैं मानने वाले, एक है क़दरिया और एक है जबरिया। तो फ़िरक़े क़दरिया जो है वो फ़िरक़ा तो ये कहता है कि सब कुछ कुदरत व अख्तियार इंसान ही को है, मुकम्मल पूरा का पूरा कुदरत और अख्तियार इंसान ही को है और कोई ताकत नहीं और कोई कुव्वत नहीं, जो कुछ भी है बस वही करता है। जबरिया कहता है कि नहीं, इंसान तो एक मजबूर महज़ है, एक पत्थर ढेला मिट्टी की तरह है, कुछ नहीं। लेकिन जो दोनों ही अक़ीदा बातिल है
ना तो इंसान को मुकम्मल कुदरत व अख्तियार दिया गया है तकदीर के मसले में, और ना ही इंसान पत्थर की तरह मजबूर महज है। दोनों अक़ीदे बातिल हैं और दोनों फ़िरक़ों की बात बातिल है, वो क़दरिया हो या जबरिया हो या इससे हटकर कोई और हो। सही क्या है? सही अक़ीदा ये है, जो अक़ीदे अहले सुन्नत है, सही अक़ीदा ये है कि ना तो इंसान को मुकम्मल तौर पर कुदरत और अख्तियार हासिल है और ना ही इंसान को पत्थर की तरह मजबूर महज बना दिया गया है। ये बल्कि बीच का रास्ता है, दरमियान का रास्ता है, मुतवस्सित वो सही अक़ीदा है, सच्चा अक़ीदा है। वही अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि जो बैन बैन है, दरमियानी रास्ता है, जो दरमियान में है, यही सच्चा रास्ता है और यही पर अक़ीदा रखना दुरुस्त भी है। ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि इंसान को ना तो मुकम्मल कुदरत और अख्तियार दिया गया है और ना ही इंसान को एक पत्थर और एक ढेला और एक मिट्टी की तरह जो है मजबूर कर दिया गया है, बल्कि बीच का रास्ता है कि वो बीच का रास्ता ये है कि वो कुछ न कुछ करता रहे। जैसे ठीक है, तकदीर में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। कातिब तकदीर ने जो रोज़े अज़ल से जिसके तकदीर में जो लिख दिया है वो हो के रहेगा, लेकिन तकदीर में जो लिखा है, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं या जो आसाइशें हैं, जो भी हैं, अच्छा बुरा जो भी है, या जो बड़ी उरूज व इर्तिका की मंजिल पर पहुंचना जो तकदीर में लिखा है, वो दीनी एतबार से बुलंद मर्तबे पर पहुंचना है या दुनियावी एतबार से बहुत आला मकाम हासिल करना है, अगर तकदीर में जो लिखा है तो उस लिखे हुए तकदीर के साथ इंसान को तदबीर भी करना चाहिए। ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि तकदीर में जो लिखा है उसके पाने के लिए, उसके हुसूल के लिए आदमी को बिल्कुल एकदम खामोश नहीं बैठ जाना चाहिए। तदबीर में जो लिखा है कातिब तकदीर ने, उसको पाने के लिए हाथ पैर को हरकत देना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए। तो तदबीर जब आदमी करेगा तो तदबीर करने से तकदीर का मामला जो है वो आसानी से उसको हासिल हो जाएगा। जैसे ठीक है, रब्बे कायनात ने फरमाया है कि रिस्क देना मेरा काम है, मैं अपने बंदों को रिस्क पहुंचाता हूं। बेशक वो कादिर मुतलक है, वो रज़्ज़ाक है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है, रोज़ी देना उसी का काम है। लेकिन अब ये मतलब नहीं, उसने ये भी तो फरमाया है कि रोज़ी देना मेरा काम है, लेकिन तुम अपने हाथ पैर को हरकत दो, घर से बाहर निकलो, कुछ करो, तो तुम्हारे तकदीर में जो रोटी रोज़ी जो भी लिखी हुई है, जो तुम्हारे हिस्से का है, वो तुम तक बआसानी पहुंच जाएगा। ये है, तो आदमी को तदबीर किया तो तकदीर में जो लिखा है उस मकसद तक पहुंचने में तदबीर के ज़रिए से उसको आसानी हो गई। अच्छा, तो वही कह रहे हैं, तकदीर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध दिया गया है, हर बात को मुक़द्दर पर छोड़ देना, कायनात के साथ हम आहंग होने की कोशिश ना करना, महज जहालत की अलामत है। कायनात मौसीकी हर तरफ से फूट रही है, उसके 40 मुख्तलिफ़ दर्जात हैं। तुम्हारा मुक़द्दर वो दर्जा है कि जिस पर तुम अपना साज़ बजा रहे हो सकता है तुम्हारा मुआजना न किया जा सके, तुम्हारा कंपेयर ना हो सके, तुम्हारी तुलना ना हो सके, लेकिन इस साज़ से जो नगमा और जो धुन तुम निकालते हो उसका इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ तुम पर है। तो हमें तकदीर में जो लिखा है उस तकदीर के लिखे हुए को पाने के लिए तदबीर भी करना चाहिए और हर चीज़ जो है तकदीर पर नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ ठीक है, ये अक़ीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ने जिसके जो तकदीर में लिखा है, तकदीर का लिखा गलत नहीं है, या तकदीर का इनकार करना गलत बात है, तकदीर का इनकार भी नहीं किया जा सकता है, मगर इसे भी नहीं कहा जा सकता कि तदबीर ना करो, तदबीर भी इंसान को करना चाहिए। तो इन तमाम बातों से हमें एक अच्छी सीख मिलती है राह तसव्वुफ़ में, और हज़रत शम्स तबरेज़ के
ये जो 40 अक़वाल थे ये राह तसव्वुफ़ में बहुत ही अच्छे और निराले और अछूते अंदाज़ में उन्होंने बयान किया, जो इस नाचीज़ खाकसार ने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। कमा हक़हू तो मैं न पहुंचा सका जैसा कि पहुंचाने का हक़ था, और फिर भी अपनी हैसियत और अपनी बिसात के मुताबिक जो भी हमसे हो सका वो हमने आप तक मुकम्मल तौर पर पहुंचाने की कोशिश किया है। और रब कदीर की बारगाह करम में ये दुआ है, मालिक मौला से ये इल्तिजा है कि रब कायनात जो कुछ भी बयान हुआ इस पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और उसके बाद आप तमाम सामईन को अमल करने की तौफ़ीक रफ़ीक अता फ़रमाए। और इस बयान में इस 8 पार्ट में जो 40 अक़वाल बयान किए गए हैं, इन तमाम नशिस्तों में अगर इस कहने सुनने में किसी तरह की कोई ख़ता हुई हो, लफ्ज़न क़ौलन फ़ेलन किसी तरह से कोई कमी बेशी रह गई हो, तो मालिक मौला उसे अपने करम से दरगुज़र फ़रमाए, माफ़ फ़रमाए, और हम सभी को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल